सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर था। बंगाल की शेरनी को हटाना था, बंगाल की शेरनी को भगाना था और वहाँ की जनता को उससे मुक्ति दिलाना था। जी को तो मिर्ची खिलाएंगे, दाल मुड़ी नहीं, मिर्ची वाला मिर्ची खिलाएंगे। हाँ, लोग समझ ले 15 साल से जो बीजेपी सरकार है, भारत सरकार में मोदी जी का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आगे नरेंद्र मोदी की सुबह की जय हो, नरेंद्र मोदी की शाम की जय हो और जय जय हो नरेंद्र मोदी जी। तो क्षमता दिखा दिए ना, ममता का क्षमता गया और मोदी जी का क्षमता आ गया। अरे 4 मई आई और ममता दीदी गई, समझे? तो ममता दीदी को इतना दिन सरकार में रही है कि जाता नहीं है। जैसे इसका युवा जो है मुसलमान, वो जानता है, वो जजमेंट करना जानता है, वो पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, दुनिया में घूम रहा है। तो नमस्कार, देखिए इस वक्त बता दें कि पटना में मौजूद है और यहाँ पर जो है बंगाल जीतने के बाद जो है महिला काफी खुशी और हर्ष मना रही है। क्या कहिएगा मैम, बंगाल आपको फटा कर दिए? बहुत खुशी का बात है कि माननीय मोदी जी बंगाल को जीत लिए। उनकी प्रधानमंत्री 10 रुपया के झाल मुड़ी उन्होंने खरीद कर खाया। एक गरीब जनता के दिल में कितना प्यार हुआ और लाखों जनता देखा, वो अपने अंदर इस चीज को महसूस किया कि माननीय प्रधानमंत्री जमीन के जुड़े हुए नेता। प्री प्लान है, टीएमसी बता रही थी, सियानी घोष सांसद कह रहे थे कि ममता का क्षमता 4 मई को दिखेगा। आज क्षमता दिखा नहीं। हाँ, आज तो क्षमता दिखा दिए ना, ममता का क्षमता गया और मोदी जी का क्षमता आ गया। लेकिन सियानी घोष कह रही थी कि ममता का क्षमता बहुत भारी पड़ेगा। आज 4 मई कोई क्षमता नहीं दिख रहा। बिल्कुल देख लिए रिजल्ट, भारी कहाँ पड़ा, जीत तो भाजपा की हुई है। 4 मई जैसा कि आपको कर दीदी गई, अब तो दीदी चली गई, बंगाल में कैसा राज आ रहा? इतना बढ़िया राज आएगा ना कि बंगाल में मोदी और योगी राज आ जाएगा। हर जगह विकास कार्य होगा। लोग जो भूख से मर रहे थे, जो जमीन पर सब्जी बेच रहे थे, वो अब ठेला पर बेचेंगे, दुकान में बेचेंगे। जय श्री राम कहने पर वहाँ पर काफी जय श्री राम से रोका जाता था, जय श्री राम के नारा नहीं दिया जाएगा। अब जय श्री राम के नारा लगा पाएंगे सब लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। अब राम का नारा क्यों नहीं लगाएंगे भाई? युग से चला आ रहा है राम जी का। कहा गया था कि नारा राम जी का जो पॉलिटिकल नारा आप लोग बना दिए हैं, वो पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय बंगला पॉलिटिकल नारा कहाँ है? वो तो बंगला का राम जी का नारा है, वो पॉलिटिकल कहाँ हुआ? तो सदियों से चला है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना पॉलिटिकल माना तो नहीं जाएगा। हम लोग तो दिल में राम जी बसते हैं, तो जो दिल में है वो उससे भी निकल जाता है, दिल में एकदम निकल जाता है। और लोगों से जाने को क्या कहेंगे सर, बंगाल आप लोग जीत का बहुत बड़ा जश्न हम लोग मना रहे हैं, खास करके बंगाल में भ्रष्टाचारियों की सरकार तो अब लौट गई है। पसमानदा मुसलमान समाज को बढ़ चढ़ के वोट किया है और पसमानदा मुसलमान का विकास अब चौगनी रफ्तार से होगी। बंगाल का विकास चौगनी होगी। ममता बनर्जी कह रही थी कि आप लोग को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, रहने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई 15 साल से मोदी जी है ना जी प्रधानमंत्री, कहाँ हम लोग को डराया है, कहाँ धमका है? ज्वाला योजना दे ही रहा है, रोड बन रहा चलने के लिए दे ही रहा है, शौचालय दे ही रहा है, घर दे ही रहा है, अन्य योजना दे ही रहा है, नौकरी पैसा दे ही रहा है, रोजगार दे ही रहा है, हम लोग का सुरक्षा दे ही रहा है, बहन बेटियों को पढ़ाई लिखाई में मदद कर ही रहा है, हर चीज में कर ही रहा है। तो डर किस बात का? मुसलमानों को कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार आएगा तो मुसलमान को रहने नहीं दिया जाएगा। अरे लोग समझ ले 15 साल से जो बीजेपी सरकार है, भारत सरकार में मोदी जी का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोदी जी हर चीज में पसमानदाओं को बढ़ाने का काम किया है, गरीब मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया है। पसमानदा मुसलमान मोदी जी सर लगातार टीएमसी कह रहे थे कि मुसलमानों को जो है रहने नहीं दिया जाएगा, भाजपा आएगा, भाजपा आ गया, झंडा लेके खड़े हैं। वो डर अगर नहीं बनाता तो इतना साल तक राज करती वो डराया जा रहा था। वो देखिए पहले का जो हम लोग का जो बुजुर्ग लोग गुजर गया हुआ है, हम लोग का बाप दादा, वो लोग बेचारा शरीफ गरीब गुरबा पढ़े लिखे अनपढ़ गवाह जिस तरह से बोलता गया वो सुन लिया। लेकिन आज का युवा जो है मुसलमान, वो जानता है, वो जजमेंट करना जानता है, वो पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, दुनिया में घूम रहा है, तो उसको पता है कि हमको क्या मेरे देश के लिए कौन। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराया जा रहा था। ममता कह रही थी कि अगर हम नहीं आए
तो मुसलमान सेफ नहीं रह पाएंगे। अब वो गया है, अब देख लेना बांग्लादेश का जितने भी रोहिंग्या मुसलमान, जितना भी बांग्लादेशी मुसलमान बस करके मुसलमान का हक को मार रहा था, अब देखिएगा आप वहाँ पे जितने भी वहाँ के प्रवासी मुसलमान है सबका दिल और आय कितना बढ़ता है वो आप देख लेंगे। ये मुसलमान के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है और मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ इसीलिए है कि उन्होंने आज तक 75 साल हो गया आजादी का, आज तक एक भी सरकार ने सर मुसलमानों को तो अब डराया जाएगा, मुसलमानों को तो पार्टी असली टीएमसी था, भाजपा थोड़ी है। देखिए जिससे अगर हमको जिससे महसूस होगा, जिससे मेरा देश सुरक्षित होगा, जिससे मेरा समाज सुरक्षित होगा, जिससे मेरा भाईचारा एक लाख मोहब्बत बनेगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये लोग बांग्लादेशी जितने भी अवाम के सबको लाला करके अपना उल्लू समझते करता और यहाँ के लोग हिंदुस्तानी का हक। मैडम झालमुड़ी के लेके स्क्रिप्टेड कहानी बताया जा रहा था, झालमुड़ी लेके खड़े हैं भाजपा के। अरे यही तो झालमुड़ी का मिर्ची लग गया। ऐसा लगा कि गरीब का अगर अपमान करोगे तो गरीब को छोड़ेगा नहीं। तो प्रधानमंत्री ने जब झालमुड़ी वाले के यहाँ गए तो ममता बनर्जी जी को मिर्ची लग गया। ऐसा मिर्ची लगा कि मिर्ची का लहर अब खत्म नहीं होगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि झालमुड़ी से स्क्रिप्टेड है, नाव पर घूमना स्क्रिप्टेड है, टीएमसी आ रही है 4 मई दीदी का। अरे 4 मई आई या ममता दीदी गई, समझे? तो ममता दीदी को इतना दिन सरकार में रही है कि जाता नहीं है। जैसे राहुल गांधी के हज में नहीं होता है कि सरकार गई है। तो एक जो चोरी करने का बीमारी लग गया था, जबरदस्ती करने का बीमारी लग गया था, वो तो अब समाप्त हो गया। तो ममता बनर्जी जी औकात में आ गई और अब ममता बनर्जी जी का दोबारा दिन नहीं आने वाला। ममता बनर्जी को आप लोग औकात में ला दिए, एकदम औकात में लाई वाला मिर्ची लग गया। अभी वाला मिर्ची जो है ना तो भारत में लग गया, बांग्लादेश में भी नहीं खत्म होगा, पाकिस्तान में भी लहर नहीं खत्म। ममता बनर्जी कह रहे थे कि अगर भाजपा आ गया तो बंगाली को बंगाल में रहने नहीं दिया जाएगा। अरे ममता बनर्जी जी अपना रास्ता देखे। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 140 करोड़ जनता की हम सेवा करते हैं और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। झालमुड़ी ममता को भी खिलाएंगे क्या? ममता जी को तो मिर्ची खिलाएंगे, झालमुड़ी नहीं, मिर्ची वाला मिर्ची खिलाएंगे। ममता को मिर्ची खिलाएंगे, हाँ, झालमुड़ी नहीं। मैडम लगातार बहुमत के साथ आपकी सरकार जो है बंगाल में आ गई, महिला कितना? महिलाएं बहुत खुश हैं ममता जी के अत्याचार से। जैसा कि हम लोग कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ठेला वाले, चाय वाले झालमुड़ी के पास जाते थे तो उनको बहुत खराब लगता। आज वही लोगों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। इसलिए हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी की सुबह की जय हो, नरेंद्र मोदी की शाम की जय हो और जय जय हो नरेंद्र मोदी जी के। बंगाल को उस गुंडों से मुक्ति दिलाई। लेकिन लौकी भंडार तो आप लोग को मिल रहा था, महिलाओं को मिल रहा था, लौकी भंडार तो महिलाएं किसी तरह मिल रहा था। ममता कह रही थी कि भाजपा भी। देखिए ममता जी के हर चीज का जवाब मिल गया जब हम लोग जीत गए। कि हर चीज को जीत करके आगे हमने सरकार बनाई है और यही हम दूसरे जगह भी जाएंगे। अब आगे की भी मेरी यात्रा होगी, हम केरल जाएंगे और वहाँ भी हम लोग आगे आने वाले सरकार। डीएमके भी हार गई तमिलनाडु में, तो सनातन को डेंगू मलेरिया बना रहा है। देखिए डीएमके का वहाँ का अभी हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर था। बंगाल की शेरनी को हटाना था, बंगाल की शेरनी को भगाना था और वहाँ की जनता को उससे मुक्ति दिलाना था और वहाँ पर शासन सत्ता। आप भी मानिए कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी थी, लेकिन तो शेरनी हुई तो खाने लगी ना अपने लोगों को। शेर जब आदमखोर हो जाए तो उसको लोग मार देते हैं, उसको भगा देते हैं। इसलिए वो आदमखोर हो गई, जनता का खून पीने लगी, गुंडागर्दी करने लगी, सारे बिजनेस बंद कर दी, सारा कुछ बंद कर दी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उनको भगाया और अब अमन चैन की जनता, अभी ठेला वाले, रिक्शा वाले